अचानक से ये रोल करने लगा। देखते ही देखते पूरा प्लेन आग के लपटों में समा गया। एक इंसान की सांसें अब भी चल रही थी। मैंने उन क्लूज को खोजने की कोशिश किया जिससे ये केस सुलझ सके। तो क्या सॉयर एयरलाइन किसी हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया? फिर मैंने उन सारे हेलीकॉप्टर्स का लिस्ट निकाला जो काठमांडू एयरपोर्ट में उड़ान भरता है। जब मैंने ये लिस्ट देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा शक सही निकला। हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल 24 जुलाई 2024 को सुबह के करीब 11 बजे सॉयर एयरलाइन का एक विमान रनवे नंबर 02 की ओर बढ़ने लगा। ये कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि इस प्लेन का मेंटेनेंस किया जाना था। इसके लिए पोखरा एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। प्लेन को 2 पायलट्स उड़ा रहे थे। वहीं 17 लोग जो प्लेन में सवार थे वो मेंटेनेंस इंजीनियर और एयरलाइन के स्टाफ्स थे। कोई भी पैसेंजर इस प्लेन में मौजूद नहीं था। 11:10 ATC ने सॉयर एयरलाइन को टेक ऑफ परमिशन दे दिया। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन रनवे को छोड़कर हवा में गोते लगाने लगा। तभी अचानक से ये रोल करने लगा। ऑलमोस्ट 90 डिग्री मुड़कर ये प्लेन रनवे के राइट साइड में जाकर क्रैश हो गया। देखते ही देखते पूरा प्लेन आग के लपटों में समा गया। लेकिन इस आग के लपटों के बीच एक इंसान की सांसें अब भी चल रही थी। तुरंत ही फायर फाइटर्स की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंच गए। वहीं रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रहे थे कि मलबे से लोगों को निकाला जा सके। इस हादसे में सिर्फ कैप्टन की ही जान बच पाई। बाकी सभी इंजीनियर और स्टाफ्स की मौत हो गई। एक बार फिर से काठमांडू एयरपोर्ट में मातम छा गया। इस हादसे को वहां मौजूद कई सारे लोगों ने अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड किया। इवन CCTV कैमरे ने भी इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। इन सारे फुटेज में मैंने उन क्लूज को खोजने की कोशिश किया जिससे ये केस सुलझ सके और इस घटना को हम आसानी से समझ सके। तो आइए देखते हैं मेरा ये रिपोर्ट। ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, मैं वही सब आपको समझा रहा हूँ जो इस केस की छानबीन के दौरान मुझे समझ में आया। दोस्तों, जब मैं घटना स्थल की फोटोज देख रहा था तब मुझे यहाँ प्लेन का टेल दिखाई दिया, लेकिन इसके कुछ ही दूरी पर एक और टेल दिखाई दिया। लेकिन एक ही प्लेन का 2 टेल कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। इन घास फूस से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये टेल ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके आकार से ये लग रहा है कि ये किसी हेलीकॉप्टर का टेल है। तो क्या सॉयर एयरलाइन किसी हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया? दोस्तों, मुझे ये तो पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता तो ये न्यूज पब्लिक में जरूर होती। मैं दिन भर रात भर न्यूज में छान मारता रहा, पर कहीं भी हेलीकॉप्टर वाली बात मुझे देखने सुनने को नहीं मिला। फिर मैंने उन सारे हेलीकॉप्टर्स का लिस्ट निकाला जो काठमांडू एयरपोर्ट में उड़ान भरता है। जब मैंने ये लिस्ट देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा शक सही निकला। मुझे इस लिस्ट में कैलाश हेलीकॉप्टर मिला जो AS350B2 मॉडल का हेलीकॉप्टर है। इसके टेल को देखकर ही ये साफ हो जाता है कि सॉयर एयरलाइन के क्रैश के मलबे में यहाँ जो टेल मौजूद है वो कैलाश हेलीकॉप्टर का है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये प्लेन हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया, क्योंकि इस टेल के आगे हम एक बड़े से कंटेनर को देख सकते हैं। इस कंटेनर में हो सकता है हेलीकॉप्टर्स का पार्ट रखा गया हो, और बेकाबू प्लेन जब इस कंटेनर से टकराया तो हेलीकॉप्टर का टेल इस कंटेनर से निकलकर बाहर आ गया हो। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रैश लोकेशन की, जो कि यहाँ हुआ। इस घर को भी हम मैप में देख सकते हैं। ये प्लेन यहाँ से राइट की ओर मुड़ना शुरू हुआ। इस टेक ऑफ के दौरान सॉयर एयरलाइन ने ऑलमोस्ट 60-70% रनवे का यूज किया, इसलिए हम इसके टेक ऑफ में किसी तरह का सवाल नहीं उठा सकते। ये बिल्कुल सही समय पर उड़ान भरा। नाउ एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर हम टैक्सीवे को देख सकते हैं और एक प्लेन खड़ा है। दरअसल ये वीडियो बुद्धा एयर के हैंगर से लिया गया है और इसकी पुष्टि भी मैंने कर लिया है। और यहाँ जिस प्लेन को पार्क किया गया है वो भी बुद्धा एयर ही है।
इसके अलावा भी कुछ प्लेन्स को आगे पार्किंग किया गया है। वो सारे प्लेन इस एरिया का है। इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये प्लेन बुद्धा एयर के टैक्सिंग वे के आगे क्रैश हुआ और राइट की ओर मुड़ने लगा। वहीं जो दूसरा वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रहा है वो हादसे से दूसरे छोर से बनाया गया था, जहां पर इंटरनेशनल एयरलाइंस को पार्क किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। अगर ये लो स्पीड की वजह से स्टॉल में नहीं गया तो आखिर ये प्लेन नीचे कैसे गिरा। दोस्तों, इस प्लेन को जो कैप्टन उड़ा रहे थे वो इस भयानक हादसे में बच चुके हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो खतरे से बाहर हैं। उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्लेन 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और इसने उड़ान भरना बंद कर दिया। इसके बाद ये नीचे गिरने लगा। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बाहर खींच कर निकाला। रेस्क्यू टीम सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मुझे खींचकर बाहर निकाल चुके थे। कैप्टन का ये स्टेटमेंट बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। क्या इसका मेंटेनेंस सही से किया जा रहा था? क्या इसका इंजन सही से काम कर रहा था? अगर प्लेन को कोई हवा में उड़ाए रख सकता है तो वो है प्लेन का इंजन। ये प्लेन गिरने लगा, इसका कहीं न कहीं ये भी संकेत जाता है कि मे भी प्लेन का इंजन में कोई गड़बड़ी हो। सोयर एयरलाइन CRJ200ER मॉडल का प्लेन है और इसके इंजन का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ सही नहीं है। अगर हाई एल्टीट्यूड में प्लेन का इंजन बंद हो जाए तो खतरा अधिक नहीं होता, क्योंकि उसे गिरने में काफी वक्त लगेगा और उतने वक्त में पायलट कोई ना कोई जुगाड़ करके फिर से इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेन सिर्फ 100 फीट के एल्टीट्यूड में हो, अगर उसके इंजन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसे गिरने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे केस में इन प्लेन्स को बचाने की संभावना भी लगभग ना के बराबर हो जाती है। वैसे भी इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए पोखरा ले जाया जा रहा था। अब ये रेगुलर मेंटेनेंस था या किसी पार्ट में गड़बड़ी जिसकी वजह से इसे ले जाया जा रहा था, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन प्लेन के टेक ऑफ डिस्टेंस को देखते हुए, पायलट के स्टेटमेंट को देखते हुए मुझे तो यही लग रहा है कि प्लेन का मेंटेनेंस सही से नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी नोटिस करने वाली है कि ये प्लेन राइट की ओर रोल होने लगा। इसका मतलब प्रॉब्लम प्लेन के कंट्रोल सरफेस में भी हो सकती है, जो प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं और रोल भी कराने में मदद करता है। नहीं तो इतनी तेजी से प्लेन रोल कैसे करता। अगर इंजन में गड़बड़ी होती तो प्लेन का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता और ये प्लेन हार्ड लैंडिंग करता, रनवे के आगे जाकर क्रैश होता, रनवे के राइट साइड नहीं। अब सच क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।